हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 27 अप्रैल का एडिटोरियल। दोस्तों देखते हैं कि क्या है आज इस एडिटोरियल में, राइटर ने क्या लिखा है, ऑथर की क्या सोच है। इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि वोकैबुलरी क्या है जो आज की इस एडिटोरियल की मेन है, राइट। और वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले भी मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त न्यू हैं, जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की है या जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन, राइटर ने क्या लिखा है और कौन सी वोकैबुलरी यूज हुई है। आइए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी नंबर 1 से। जैसा कि यहां पे है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। जी हां, अ कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाना, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है डिफिकल्ट, कोई भी चीज जो बहुत कठिन है कहलाती है कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअल में अ कैन ऑफ वॉर्म्स का दोस्तों एक असली मीन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी सिचुएशन से निकलने के लिए कोई काम करना और दोबारा उस सिचुएशन से बदतर सिचुएशन में फंस जाना, यही कहलाता है अ कैन ऑफ वॉर्म्स, राइट। यहां पे मतलब है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से भी और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाना कहलाता है अ कैन ऑफ वॉर्म्स, राइट। सेकंड है दोस्तों ऑस्ट्रेसाइज्ड। जी हां, बहुत पॉपुलर वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है, हो सकता है हमारे पास यहां पे नया हो, लेकिन बहुत यूज होने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड, निकाल फेंकना, किसी को हटा देना कहीं से, कहलाता है ऑस्ट्रेसाइज्ड। दोस्तों थर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो चीज हमें कभी पता ना हो या पता ना हो पाए, या तो पता ना हो पहले से ही या पता ना हो पाए, ये कहलाता है अनप्रेसिडेंटेड। जैसा कि लिखा हुआ है नेवर डन और नोन बिफोर, जो कभी हुई ना हो और जो कभी पता ना पड़े, इट्स कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड, जिसके लिए आप भविष्यवाणी ही नहीं कर सकते, ये पता नहीं यार हो भी पाएगा या नहीं, अनप्रेसिडेंटेड। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यूनिलेटरली। यूनिलेटरल मतलब डन और अंडरटेकन बाय वन पर्सन। सिंपल सी बात है, यूनिटी से बनता है यूनिलेटरल, मतलब एकता। यूनिटी मतलब एकता, यूनिलेटरली मतलब कि एक ही बार में हुई हो कोई चीज, कोई भी एक्शन एक ही बार में हो गया हो। डन और अंडरटेकन बाय वन पर्सन, किसी एक ही व्यक्ति द्वारा कोई चीज की गई हो, कोई एक ही पार्टी उसमें सम्मिलित हो, यही कहलाता है यूनिलेटरल। यूनि का मतलब ही होता है दोस्तों सिंगल। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 5 स्प्लिंटर्ड। स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है ब्रेक। स्प्लिंटर करना मतलब ब्रेक करना, मतलब तोड़ देना या विभाजित कर देना, कहलाता है स्प्लिंटर्ड, स्मॉल पीसेस में। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 6 ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है दोस्तों, ऑटो मीन्स होता है एक, तो भैया सिंपल सी है, कोई चीज स्वचालित हो या आप स्वयं से कोई चीज करना चाहते हो, वही कहलाता है ऑटो। और ऑटोनोमस मीन्स हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ, मतलब खुद से ही अपनी गवर्नमेंट को गवर्न करना। एक ऐसा इंसान जो कि खुद ही अधिकार करना चाहता है, खुद ही सोचना चाहता है सब चीजें, किसी और को इंक्लूड नहीं करे, वही कहलाता है ऑटोनोमस। हैविंग द फ्रीडम, जिसे स्वतंत्रता है, टू गवर्न इटसेल्फ, कि वो खुद ही गवर्न करे चीजों को, ऑटोनोमस, राइट। एंड द लास्ट वोकैबुलरी आज के लिए अलोफ्ट। अलोफ्ट का मतलब होता है हाई लेवल पोजीशन, मतलब एट अ हाई पोजीशन और लेवल, एक ऊंची पोजीशन पे होना या ऊंचा राज करना या फिर एक ऊंची लेवल को छू लेना, यही कहलाता है अलोफ्ट। ये थी आज की 7 वोकैबुलरी। सिंपल वोकैबुलरी है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी अलग थी, तो इनको ध्यान में रखिए और देखते हैं कि इनका यूज कैसे हुआ है आज के एडिटोरियल में, राइट। आइए तो भाई स्टार्ट करते हैं यहां से। मायोपिक व्यू, राइटर ने आज का जो टॉपिक लिया है दोस्तों, और जो टॉपिक नेम दिया है वो दिया है मायोपिक व्यू। मायोपिक का मतलब होता है दोस्तों एक कम दृष्टि, मतलब जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, जो कम दिखना होता है, कम दूरी की चीजें जो दिखती हैं, वही कहलाता है मायोपिक। और व्यू का मतलब होता है दृश्य। तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पे यदि मैं इसको थोड़ा डीप अर्थ में लूं तो इसका मीन हो सकता है मायोपिक व्यू का दूरदृष्टि न रखना। दूरदृष्टि न रखना मतलब एक होता है ना, एक दूरदर्शी इंसान होता है जो भांप लेता है कि क्या होने वाला है, वैसा ना होना। तब ये कैसा होना, शॉर्ट साइटेड व्यू रखना, बहुत ही आसपास की चीजों को देखना, बाकी दूर चीजों को ना देख पाना, यही कहला रहा है मायोपिक व्यू। मतलब कोई ना कोई नेगेटिव बात है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। शॉर्ट साइटेड होना, आसपास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, तो मायोपिक व्यू। अब भाई क्या कह रहा है,
उसने कहा ऑन स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, मतलब बात लिखी गई है स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में, मतलब दोनों में रिलेशन बताए गए हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, मतलब हर एक स्पोर्ट्स वाले बंदे को और बंदियों को पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, उन्हें भुगतना नहीं चाहिए फॉर द एक्शन, किसके एक्शन के लिए, देयर पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब उनकी कंट्री में जो पॉलिटिकल लीडर कुछ करते हैं उनकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन को भुगतना नहीं चाहिए। भाई किसी कंट्री की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो किसी और के हाथ में, वो अपनी मनमानी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खामियाजा वहां के स्पोर्ट्स पर्सन को भुगतना पड़ेगा। तो यही राइटर ने समझाना चाहा है, एक सजेस्टिव टोन दी है। भैया यहाँ पे शुड का यूज हुआ है तो आप ये ध्यान रखेंगे, जहां भी अक्सर शुड यूज होता है तो वहां 90% मोर देन टाइम सजेस्टिव टोन यूज होती है। तो राइटर ने साफ साफ कहा है कि भाई किसी चीज का फर्क किसी दूसरी चीज पे नहीं पड़ना चाहिए। अब क्यों कहा है, आइए तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग। पिछले वेडनेसडे को एक जो डिसीजन आया था विंबलडन का, क्या करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, मतलब मना करने के लिए एंट्रीज रशियन और बेलारूस प्लेयर्स की 2022 के एडिशन में वर्ल्ड्स प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट जो होने वाला है हैज ओपनड अ कैन ऑफ वर्म्स, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। तो भैया ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। यहां राइटर ने कहा कि पिछले वेडनेसडे को एक डिसीजन आया कि जो विंबलडन चैंपियनशिप होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है विंबलडन, उसने मना कर दिया है कि हम रशियन और बेलारूस प्लेयर्स को नहीं खेलने देंगे। जो 2022 का एडिशन है टेनिस टूर्नामेंट का, उसमें बिल्कुल मना कर दिया है। और इसने ओपन क्या कर दी है, अ कैन ऑफ वर्म्स, एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है। राइट, आगे क्या कहा, जो बढ़ता हुआ रशिया और यूक्रेन का वॉर है, रेजिंग का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा, रेज मतलब होता है क्रोध, RAGE रेज, तो उसने कहा विद द रशिया यूक्रेन वॉर रेजिंग, मतलब बढ़ते हुए रशिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ जो ऑल इंग्लैंड क्लब है उसने कहा, स्टेट किया, उसने कहा दैट इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर रशियन रेजिम टू डिराइव एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशियन और बेलारूशियन प्लेयर्स, कि भैया हम किसी भी प्रकार का बेनिफिट दें रशियन और बेलारूशियन प्लेयर्स को विद द चैंपियनशिप, मतलब चैंपियनशिप में। तो भाई साफ साफ मना किया है ऑल इंडिया क्लब ने कहा कि भाई ये हम महसूस नहीं, मतलब हम ये महसूस करते हैं कि हम आपको नहीं करने देंगे, हम आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप इन्वॉल्व होंगे इस चैंपियनशिप में तो आपको लाभ मिलेगा और हम ये लाभ आपको नहीं देना चाहते, मतलब साफ साफ कहा है ऑल इंडियन क्लब ने। आगे क्या कहा है, जो ऑल इंग्लैंड क्लब है उसने साफ साफ कहा है, आगे कहा इवन एज द क्लब एक्नॉलेज्ड, इवन यदि हम बात करें तो क्लब ने यह भी स्वीकारा, इट वॉज हार्ड ऑन इंडिविजुअल एथलीट्स, ये बहुत ही कठिन है एक व्यक्तिगत एथलीट के लिए। चेयरमैन इयान हेविट, जो चेयरमैन है इयान हेविट, उन्होंने कहा दे विल सफर, वो सफर करेंगे एक्शंस के लिए अपने लीडर्स के जो कि रशिया रेजिम को चला रहे हैं। मतलब इयान हेविट जो कि इस समय इंग्लैंड जो क्लब है उसके क्या है, चेयरमैन है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया ये तो आपको सफर करना पड़ेगा, मतलब इस चीज का खामियाजा स्पोर्ट्स पर्सन को भुगतना पड़ेगा जो रशिया में इस समय घटनाएं घट रही हैं, मतलब यूक्रेन में जो घटनाएं घट रही हैं रशिया के कारण। तो भैया किसके कारण घट रही हैं, ये रशिया के जो लीडर हैं पॉलिटिकल, उनके कारण घट रही हैं, और इसीलिए हम अलाउ नहीं करेंगे रशियन प्लेयर्स को इस विंबलडन या इस टेनिस को खेलने के लिए। तो दोस्तों ये मैं इसकी समरी लगाऊं तो सीधी सीधी बात है, ऑथर ने हमें समझाना चाहा है कि देखिए कितनी अजीब परिस्थिति है कि भाई किसी के कारण किसी और को भुगतना पड़ रहा है। यही ऑथर ने इसका एक व्यू दिया था शुरू में कि भाई लीडर्स को कुछ करना है, लीडर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जबकि जो वहां की प्रजा है, जो जनता है, जो वहां के प्लेयर्स हैं, जो अच्छा खेलते हैं बहुत अच्छा, उनको सताया जा रहा है कि उनको टीमों से हटा दिया जा रहा है कि भाई तुम्हें नहीं खेलने दिया जाएगा, उनको चैंपियनशिप से अलग कर दिया जा रहा है। दिस इज व्हाट ऑल द समरी इज। आगे कहा दोस्तों इट विल अफेक्ट डजन्स ऑफ प्लेयर्स, और ये जो चीज है, ये जो डिसीजन है, ये अफेक्ट करेगा बहुत सारे प्लेयर को, दर्जनों प्लेयरों को, इंक्लूड मैंस वर्ल्ड नंबर 2 जो है रिनिंग यूएस चैंपियन जो है डेनियल मेडवेडेव, मतलब उसने क्या कहा, जो डेनियल मेडवेडेव हैं, वर्ल्ड नंबर 8 जो एंड्रे रुब्लेव हैं, वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 4 आरना सबालेंका है, एंड 2 टाइम मेजर विनर विक्टोरिया अजारेंका है। इन सबको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मतलब ये सब रशियन प्लेयर हैं और बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, जैसा कि नंबर दे रखा है दोस्तों, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर हैं, और जो यूएस ओपन चैंपियन रह चुके हैं डेनियल मेडवेडेव, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मतलब उन सब के लिए साफ साफ मना कर दिया गया है। द मूव वॉज बाय नो मीन्स यूनिक, माना गया है कि भैया ये जो बात कही गई है ये कोई नई नहीं है, मतलब हमने इन लोगों को अलग कर दिया, हमने इन लोगों को नहीं रखा
इस चैंपियनशिप में ये कोई नई बात नहीं है, ये यूनिक नहीं है। मार्च में भी ऐसा हो चुका है। मार्च में वर्ल्ड एथलीट हैड सिमिलरली ऑस्ट्रेसाइज्ड रशियन एंड बेलारूशियन एथलीट। मार्च में भी ऑस्ट्रेसाइज किया गया है, निकाल दिया गया था रशियन और बेलारूशियन एथलीट को। लेकिन विंबलडन का जो डिसीजन था अनप्रेसिडेंटेड, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था, इसको सोचा नहीं गया था पहले से ही, बिकॉज क्योंकि अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, मतलब जैसा कि दूसरे स्पोर्ट्स में आज तक ऐसा नहीं हुआ, टेनिस मोर और लेस ट्रांसेंड्स नेशनलिज्म। टेनिस जो है बहुत ही कम ध्यान देता है नेशनलिज्म पे। मतलब टेनिस जैसे गेम में नेशनलिज्म नहीं पूछा जाता कि आप इस नेशन से बिलोंग करते हो तो आपको खेलने को मिलेगा और इससे नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा ना। टेनिस जो है वो सभी को समानता देता है, तो ऐसा कभी देखा नहीं गया, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन ऐसा कैसे इन लोगों ने डिसीजन ले लिया, ये बहुत ही भौचक्का कर देने वाला डिसीजन था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी समरी क्या हुई, बहुत ही सिंपल सी समरी है कि इसका खामियाजा जो रशिया के बेस्ट प्लेयर हैं, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में आते हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। आगे, एक्सेप्ट इन टीम इवेंट्स, मतलब एक्सेप्ट इन टीम इवेंट्स, इसको यदि हम थोड़ा किनारे रख दें तो सच एज द डेविस कप एंड द बिली जीन किंग कप फ्रॉम विच, जहां से रशिया को करंटली बैन कर दिया गया। मतलब भैया ये दो जो कप थे, डेविस कप और बिली जीन किंग कप, इधर से भी रशिया को बैन कर दिया गया। प्लेयर्स एंट्री इनटू अ टूर्नामेंट इज बेस्ड सोलली ऑन रैंकिंग। तो भैया जो प्लेयर्स की एंट्री है इनटू टूर्नामेंट में वो बेस होती है सोलली ऑन रैंकिंग, केवल रैंकिंग पर, एंड नॉट नेशनैलिटी। तो भैया सिंपल सी बात है, रशिया को अभी अभी इन दो कपों से और अलग कर दिया गया। तो राइटर कहना चाह रहा है साफ साफ कि भाई जो कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर होता है वो कहीं से भी बिलोंग करे, मैटर ये नहीं करता, लेकिन उसकी रैंक क्या है वर्ल्ड में ये जरूर मैटर करती है। तो ये जो किया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी है तो उनको खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। क्रिटिसिज्म फ्रॉम लेजेंड्स, और अभी आलोचना भी आई है किन की साइड से, लेजेंड्स लाइक बिली जीन किंग एंड मार्टिना नवरातिलोवा, मतलब इन लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी आई है, आलोचना भी आई है। वाज रूटेड इन दिस फैक्ट, इस फैक्ट को लेकर। सो वाज द पुशबैक फ्रॉम एटीपी एंड डब्ल्यूटीए, और सेम ऐसी चीज को दोहराया गया एटीपी और डब्ल्यूटीए के द्वारा। दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और डब्ल्यूटीए की फुल फॉर्म होती है विमेन टेनिस एसोसिएशन, मतलब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनकी तरफ से भी ये क्या आया, एक डिसीजन आया, यही बात आई कि नहीं ये जो चीज हो रही है इन लोगों के साथ ये गलत हो रही है। आगे इसने लिखा द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द मेंस एंड वुमेन्स टूर्स, वही बात कही गई है, ये दोनों जो है एटीपी जो है और डब्ल्यूटीए जो है वो गवर्निंग बॉडी है मेंस और वुमेन्स टूर्स की, मतलब जो टेनिस है उनकी ये गवर्निंग बॉडीज हैं दोनों। तो भाई समरी में बहुत सिंपल सी बात है, ये जो डिसीजन है विंबलडन का या फिर मैं कहूँ इंग्लैंड क्लब का, इसकी आलोचना की गई है साफ साफ। बहुत ही जो वर्ल्ड के रिनोन्ड लोग हैं, जो लेजेंड हैं टेनिस के, उनके द्वारा भी आलोचना की गई है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको इंसानों को लेना चाहिए उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ना कि उनकी नेशनलिटी के अकॉर्डिंग। नेशन यदि कुछ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोष जो है वो उनके माथे पे आए, जो कि वहाँ के प्लेयर्स हैं, जो कि एक सद्भावना रखते हैं उनके मन के लिए, मतलब उनके ऊपर ये बात नहीं मढ़ी जानी चाहिए। आगे दोस्तों, आगे कहा कि भैया that Wimbledon could act unilaterally has much to do with tennis splintered administration। क्या मतलब है कि भैया विंबलडन जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत कुछ कर सकता है सबको एक लाने में, एक करने में, विद टेनिस स्प्लिंटर, जो टेनिस का एडमिनिस्ट्रेशन बिखरा हुआ है, जो टेनिस एडमिनिस्ट्रेशन इस समय टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, विंबलडन चाहे तो उन सबको यूनिलेटरली एक ट्रैक पे ला सकता है, एक पथ पे ला सकता है। देयर इज नो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो सभी एक ही छत के नीचे हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन एक ही छत के नीचे है, कोई भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि डायरेक्ट करे, जो कि दिखाए स्पोर्ट को। द फोर मेजर्स, जो फोर मेजर्स हैं, तो एक है फोर मेजर्स, एक है एटीपी, एक है डब्ल्यूटीए और एक है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये सब इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, ये सब इंडिविजुअल रूप में काम करते हैं। मतलब इन चारों को एक छत के नीचे लाया जाए, ऐसी कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि होनी चाहिए। आगे क्या कहा गया, देयर इज नॉट एन ऑटोनोमस प्लेयर्स यूनियन, और ना ही ऐसा कोई ऑटोनोमस प्लेयर्स यूनियन भी है। मतलब भैया कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा, कुछ प्लेयर्स यूनियन द्वारा ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी चीज चलाई जा रही हो जहां सबको एकत्रित कर लो। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई गवर्न करना, तो ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। आगे क्या कहा दोस्तों, आगे उसने कहा कि शोन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो शोन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो फाइनेंस की कमी है,
जो फाइनेंस की कमी है उसके लिए क्या है भैया, शॉर्न ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, फाइनेंसेस की कमी के लिए, फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो रुपए हैं उनकी कमी के लिए, शॉर्न का मतलब होता है कमी, तो फाइनेंस की कमी के लिए विंबलडन जो है ऐसा प्रतीत होता है टू सीमिंगली कि वो अवॉइड करेगा ऑप्टिक्स ऑफ रशियन और बेलारूसियन प्लेयर्स, मतलब जो रशियन और बेलारूसियन प्लेयर्स की जो एम है कि वो लोग जो ट्रॉफी जीत लेते हैं, होल्डिंग अलॉफ्ट ऑफ ट्रॉफी, वो जो ट्रॉफी जीत लेते हैं उनको क्या करेगा, उनको वो क्या करेगा भाई, उनको सीमिंगली अवॉइड, मतलब अवॉइड करेगा, टालेगा। तो क्या कहा राइटर ने, राइटर ने बड़ी गहरी सोच दी है। राइटर कहना चाह रहा है कि ऐसा लगता है कि विंबलडन जो है वो शॉर्न ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब फाइनेंशियल कमी होने के कारण, भाई जैसे रशिया आक्रमण कर रहा है इस समय, अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, तो फाइनेंशियल वो कमजोर पड़ता जा रहा है। तो राइटर ने साफ कहा कि विंबलडन जो है वो बहुत दूर की सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, विंबलडन टू सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है कि वो फाइनेंशियल कमी के कारण अवॉइड करेगा रशियन और बेलारूसियन के प्लेयर्स को ट्रॉफी जीतने से, मतलब वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा कि वो बिल्कुल उनको नहीं आने देगा। भाई यदि वो ट्रॉफी जीतेंगे तो कुछ रुपए भी आएंगे, उनके हाथ में रुपए आएंगे तो उनके पास मतलब चीजें जाएंगी, उनको हेल्प होगी, और विंबलडन इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या कहा गया, आ जेन्युइन पॉसिबिलिटी कंसिडरिंग, एक जो जेन्युइन पॉसिबिलिटी है वो क्या ध्यान में रखी जा रही है कि जो सवालिंका है वाज अ सेमीफाइनलिस्ट इन 2021, मतलब किस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो रशियन प्लेयर थी सवालिंका, उन्होंने 2021 में सेमीफाइनलिस्ट का खिताब जीता था, सेमीफाइनलिस्ट बनी थी। तो हो सकता है कि 2022 में रशियन प्लेयर्स इस खिताब को जीत जाएं विंबलडन के, या जो इस समय चैंपियनशिप होने वाली है। तो भाई इनको बिल्कुल ही अलग रखो। थॉट, ये जो सोच है, इट वॉज बेस्ट टू इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन, ओफ हो, इसी विचार से इनका सोचना है, विंबलडन का सोचना है कि भाई इस चीज को क्या किया जाए, ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए, मतलब कंप्लीटली बैन लगा दो इन प्लेयर्स पे कि आप अलाउ ही नहीं है, ना तो आप अलाउ किए जाएंगे, आप खेल नहीं पाएंगे, जब आप खेल नहीं पाएंगे तो आप ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे, जब ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे तो कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो पाएगी आपको। सो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। Why? Because of just the bloody reasons what actually Russia is doing with Ukraine, because of just some bloody things, some bloody thoughts actually, what the Russian politics is doing basically, right? So because of them, they have to penetrate, उनको सहना पड़ रहा है जो कि Russian sports people हैं। दोस्तों आगे आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या ये करना और ये होना सही है? क्या किसी के कारण किसी और का सहा जाना, क्या ये बात सही है? यदि सही है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? आप मुझे जरूर लिखिएगा। आगे दोस्तों कहा, बट दिस मिलिटेट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये जो चीज है ये बहुत खराब है। मिलिटेट्स है किसके खिलाफ? जो प्रिंसिपल है फेयरनेस का, जो उचित काम होते हैं, जो बहुत ही सुदृढ़, जो बहुत ही अच्छे काम है, उनके खिलाफ है ये बातें, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ये चीज उनके खिलाफ है। एंड मे फोर्स द एटीपी एंड WTA टू स्ट्रिप द इवेंट ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स, और ये जो चीजें हैं ये फोर्स कर सकती हैं एटीपी ऑर्गेनाइजेशन को और WTA ऑर्गेनाइजेशन को कि वो स्ट्रिप करे, वो हटा दे, वो अलग कर दे इवेंट को रैंकिंग पॉइंट्स के। मतलब यहां खुले आम कहा जा रहा है कि भैया रैंकिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम नहीं लेंगे। इस चीज के लिए एटीपी और WTA को साफ साफ मना कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए कि रैंकिंग पॉइंट्स के बेस पे स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं लिया जाएगा। मतलब दे आर सेइंग डायरेक्टली कि हम नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। टर्निंग इट इनटू अ ग्लोरिफाइड एग्जीबिशन टूर्नामेंट, और ये किसमें बदलता जा रहा है? ये केवल एक दिखावटी एग्जीबिशन टूर्नामेंट के तौर पे बदलता जा रहा है। मतलब यदि ये लोग नेशनलिज्म के तौर पे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्लोरिफाइड, ये केवल दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं और हम फलाना ऐसा कर सकते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। ग्लोरिफाइड मतलब भौचक्का करने वाला, एग्जीबिशन मतलब एग्जीबिशन, किसी को दिखाना वाला टूर्नामेंट। तो भाई यदि ये लोग ऐसा करते हैं तो ये एटीपी WTA से कह रहे हैं कि भैया तुम भी क्या करो, तुम भी स्ट्रिप कर दो, तुम हटा दो रैंकिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किसी को लेना, किसी की कोई भी रैंकिंग हो हमें मतलब नहीं है, हम तो केवल किसके अकॉर्डिंग लेंगे? नेशनलिटी के अकॉर्डिंग लेंगे। आगे क्या कहा गया? द एपिसोड ऑल्सो ब्रिंग्स इनटू फोकस, ये जो बातें हैं, ये जो एपिसोड है, ये एक चीज और लाता है ध्यान में, रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये लीजिए यहाँ पे भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आ गई है, जिनकी गाइडलाइंस क्या थी विंबलडन के लिए। उन्होंने कहा whose guidelines विंबलडन सेट, विंबलडन ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइन दी हैं, इट हैड टेकन इनटू अकाउंट, जो हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये जो गाइडलाइंस आ रही हैं विंबलडन की नहीं आ रही हैं, ये ब्रिटिश की आ रही हैं। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा और हम ये फॉलो कर रहे हैं। पिछले महीने लास्ट मंथ स्पोर्ट मिनिस्टर निजिल हडल्स्टन, मतलब पिछले महीने ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है निजिल हडल्स्टन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिमांड की कि रशियन प्लेयर अटेस्ट करें, रशियन प्लेयर कहें इस बात को, लिख के दें कि दे वर नॉट सपोर्टर्स, वे सपोर्टर्स नहीं थे व्लादिमीर पुतिन के, डिस्पाइट
मेडवेदेव एंड रूबलेव पब्लिकली कॉलिंग फॉर पीस। बावजूद इसके कि मेडवेदेव और जो रूबलेव हैं उन दोनों ने ही पब्लिकली इस बात को कह दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम तो पीस को सपोर्ट करते हैं, हम तो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन लोगों के संग गलत हुआ है। कौन कह रहा है यार कि हम रशिया के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद जो ये हैं स्पोर्ट मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के निजल हडल्स्टन, इन्होंने साफ साफ ये बात अटेस्ट मांगी है कि भाई लिख के दो कि हाँ तुम ऐसा कह रहे हो। बहुत अजीब सी सिचुएशन चल रही है दोस्तों। इन फैक्ट मिस्टर हडल्स्टन्स व्यू वॉज सिमिलर, उनका व्यू जो था वो सिमिलर था टू द वन एस्पाउस्ड बाय यूक्रेनियन प्लेयर्स, सेम उसी तरह सपोर्ट करता हुआ जो कि एक यूक्रेनियन प्लेयर्स का था, जो कि लेड हुआ था एलेना स्वितोलिना। मतलब एलेना स्वितोलिना के साथ वो जो यूक्रेन प्लेयर का एक सपोर्टिव व्यू आया था, वही व्यू मिलता है सेम मिस्टर हडल्स्टन का, जो कि क्या है, जो कि एक टेनिस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, राइट, इंग्लैंड में मिनिस्टर हैं इसके। आगे से क्या कहा, अ 2-टाइम ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट, और ये जो एलेना स्वितोलिना है ये क्या है, ये 2-टाइम ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट रह चुकी हैं। वाइल वन कैन एम्पैथाइज, जबकि एक जो है वो एम्पैथाइज कर सकता है, जो सिंपैथी दे सकता है, जो सहानुभूति पैदा कर सकता है यूक्रेनियन की फीलिंग्स के साथ, कंसिडरिंग देयर ट्रैजिक, वो समझ सकता है, कंसिडर कर सकता है कि जो लाइव्ड एक्सपीरियंस हैं, कि उनके जो जीवन जिस तरह से गए हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हम क्या है, हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि ये जो भी है वो गलत हुआ है। इट सेट्स, ये सेट करता है अ डैमेजिंग प्रेसिडेंट, एक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग एग्जाम्पल व्हेन नेशंस स्टार्ट पेनलाइजिंग इंडिविजुअल सिटीजन्स, जब कोई नेशन जो है वो पेनल्टी दिलवाता है इंडिविजुअल सिटीजन को, वो पेनल्टी पैदा कर देता है किसके लिए, इंडिविजुअल सिटीजन के लिए, फॉर द एक्शन, किस कारण से, जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के कारण से, जो पॉलिटिकल लीडर के एक्शंस रहे हैं उस कारण से ये सेट ऑफ एग्जांपल सेट हो जाता है कि भैया जो नेशन के लोग हैं उनको ये बात सहनी पड़ेगी, उनको पीड़ा होगी। इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है कि बोथ विंबलडन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू सी, वो देखना ही नहीं चाहते हैं वुड फॉर द ट्रीज, मतलब वो कोई भी चीज को समझना नहीं चाहते, वो लार्जर सिचुएशन को नहीं देखना चाहते, वो लार्जर प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहते, वो तो भैया केवल वुड को देखना चाहते हैं ट्रीज के लिए, मतलब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम केवल उन लकड़ियों को छांटना चाहते हैं, ना कि वो पेड़ को देखना चाहते हैं कि पेड़ क्या है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम को। उनके सामने केवल विंबलडन की प्रॉब्लम है, उनके सामने खाली ये प्रॉब्लम है कि हमें ये भैया टेनिस करवाना है, बाकी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही उनको कि ये चीजें क्या एग्जाम्पल सेट करेंगी लोगों के सामने, एक ह्यूमैनिटी के सामने, कि क्या इनको ऐसा वास्तव में करना चाहिए कि एक जो गवर्नमेंट है, जो रशियन गवर्नमेंट है, जो रशिया की पॉलिटिक्स है, उनके कारण किसी और को सहना पड़े, क्या ये उचित है? This is what actually the writer gave an example and he wants to ask to the common people and he served this editorial before us. So दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल, सिंपल था, अच्छा था, बढ़िया था। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझसे जरूर पूछें। दोस्तों वो थी वोकैबुलरी जो इसमें यूज हुई है। अब ये है टेस्ट योरसेल्फ, आप कोशिश करेंगे कि इन वोकैबुलरी का मीन बता सकें। बहुत सिंपल थी, मैंने आपको सब बताए हैं, अ कैन ऑफ वर्म से ऑस्ट्रोसाइज से लेके अलोफ तक, और इनके मीन देखेंगे, इनके मीन क्या है, और इनको प्लीज एक जगह नोट डाउन जरूर करके रखा करें। नोट डाउन करने से ये आपको ध्यान रहेंगी और आप इनको लर्न कर सकेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोबारा फिर से यूज होती हैं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर फिनिश करते हैं आज की क्लास। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं कल के एडिटोरियल में फिर एक बार, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान जरूर रखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।